और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। योगी के राज में यूपी से माफियाओं का साम्राज्य करीब करीब पतन की ओर है। मुख्तार से लेकर अतीक तक सबका सफाया हो चुका है। गुंडों पर योगी ने जो कहा वो किया। इस बीच यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार देंगे, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। पूर्वांचल में कभी खौफ का पर्याय रहा डॉन अतीक अहमद और उसका अपराध का साम्राज्य अब नेस्तनाबूद हो चुका है। धीरे धीरे कर अतीक का एक एक कर गुर्गा अब योगी की पुलिस के शिकंजे में आ रहा है। उधर उमेश पाल और उसके दो सरकारी गनर की हत्या को लेकर पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट में अतीक को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध पर अतीक ने बयान दिया था। अतीक ने आईएसआई से संबंध की बात को कबूल किया था। पाकिस्तान से हथियार मिलने की बात कही थी। ड्रोन के जरिए पंजाब के रास्ते हथियार आते थे। लोकल लोग अतीक अहमद को हथियार मुहैया कराते थे। यही हथियार खालिस्तान समर्थकों को भी भेजे जाते थे। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस चार्जशीट के कुछ पन्ने पहली बार सामने आए हैं, जिसमें अतीक ने तमाम चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चार्जशीट के मुताबिक अतीक ने पूछताछ में पुलिस को बताया था उसका पूरा कुनबा इस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। अतीक और अशरफ ने जेल में हत्या का प्लान बनाया था और उसकी पत्नी, बेटा असद और गुर्गो ने बाहर इस प्लान को अंजाम दिया था। हालांकि जिस उमेश पाल की हत्या करवाकर अतीक अपना दबदबा कायम रखना चाहता था, उसी हत्याकांड के चलते अतीक के पूरे कुनबे का सफाया हो गया। इधर अतीक एंड कंपनी की दी एंड करने वाली यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। अमिताभ यश ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को लेकर भी बात कही। सद्दाम की गिरफ्तारी से काफ़ी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं, खास करके इस गैंग के काम करने के तरीके, इसके द्वारा किस तरह से बेनामी संपत्तियां इकट्ठा की गई और साथ ही किस प्रकार से ये फरारी काटते रहे हैं। ये सद्दाम ये बताने में सक्षम नहीं था कि बाकी फरार अभियुक्त कहाँ है, क्योंकि इन एनी केस उन लोगों ने अपना स्थान सद्दाम की गिरफ्तार होने पर तत्काल बदल दिया होगा। लेकिन जो जानकारियाँ मिली हैं वो फ्रूटफुल हैं, उनसे कुछ आगे और भी सफलताएं मिलने की संभावना है। माफिया फैमिली का ये शख्स अपने इश्क के चक्कर में दबोचा गया, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि सद्दाम दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला था। तभी यूपी एसटीएफ ने दिल्ली में घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। उसके बाद पूछताछ में उसके कई राज खोले हैं और इसी से मिल रहे इनपुट्स के आधार पर अब शाइस्ता और जैनब की भी टेंशन बढ़ रही है। काफ़ी कुछ तहस नहस हो गया है, लेकिन अगर इन गैंग्स पर लगातार नज़र नहीं रखी गई तो नए फोकल पॉइंट्स और नए लीडर्स इमर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली में भी लीडरशिप को नई इमर्ज कर सकती है, जो इन सभी अपराधियों को का फोकस बन जाएंगे और वहाँ गैंग पुनः फॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एसटीएफ लगातार काम कर रही है ताकि गैंग का रिफॉर्मेशन ना हो सके। अतीक अशरफ के मारे जाने के बाद तो उसकी गैंग पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुछ गुर्गे बाकी हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हैं, मगर योगी की एसटीएफ किसी को नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।